शुरू हो रही है प्रेम कहानी, अरे शुरू हो रही है प्रेम कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पांडे कक्षा 10 की मैथ अरिहंत प्रकाशन चैप्टर नंबर 3 आप सबके बीच लेकर आ गया हूँ। तो चैप्टर का नाम हम सबसे पहले जानते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। अध्याय 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात, चर पे अधिकतम घात 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। अब समीकरण हम लिख के दिखा देते हैं आप सबको कि समीकरण कैसा होता है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसकी अधिकतम घात चर राशि क्या होती है? चर राशि का मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे x, y, a, b, c, d, z कुछ भी, मतलब a to z में कुछ भी हो सकता है। और अचर राशि क्या होती है? 1, 2, 3 गिनती हमारा, ठीक, वो मान निर्धारित रहता है, ठीक। तो इसकी अधिकतम घात क्या है? 1 है। इसकी अधिकतम घात 1 है। तो रैखिक समीकरण हमारा क्या होता है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हमारा क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है। जिसकी अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है। अब वो बात कर रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, मतलब एक ही समीकरण में दो चर हैं। एक हमारा x हो गया, y हो गया, यहाँ पे p q हो सकता है, a b हो सकता है, ऐसे समीकरण रहते हैं, ठीक। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसको हम हल कैसे करते हैं? बात करते हैं कि हल करने की विधि क्या होती है। हल करते हैं, सबसे पहला हल करने की विधि। हल कैसे करते हैं? पहला हमारा होता है ग्राफीय विधि से हल करते हैं, ग्राफीय विधि से। और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि से। ग्राफीय या आलेखीय कह सकते हैं उसको। ग्राफीय विधि और आलेखीय बोलते हैं उसको, आलेखीय। दूसरा क्या होता है? बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि दो तरीके से हम हल करते हैं। अब बीजगणितीय विधि में 3 प्रकार से हल करते हैं। पहला हमारा होता है, जैसे जैसे आगे आता चला जाएगा इसे हम बताते चले जाएंगे। पहला होता है, यहाँ पे नाम बता देता हूँ, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन। और दूसरा होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि। और तीसरा होता है बज्रगुणज विधि, ठीक। इस तरीके से हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 3.1 शुरू करते हैं। उसका पहला सवाल देखते हैं कि हमारा क्या कह रहा है। इसको हम मिटा देते हैं। ये तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या है, एकदम बेसिक, क्योंकि नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो शुरुआत में क्या क्या होता है, इसमें क्या करना है, कैसे हल करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, ये सारी चीज़ हमने अभी बात कर ली, ठीक। तो अब चलते हैं सीधे प्रश्नावली पे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 की बात करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु 3 गुनी हो जाएगी।
इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में निरूपित कीजिए। बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमने मान लिया कि माना जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक, अब उसके बेटे की आयु भी मान लेंगे, उसके बेटे की आयु हमने मान लिया y है। ठीक, तो पहला वो स्थिति क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले कोई हमारी आयु पूछे, वर्तमान आयु हमारी इसमें मान लो कि 20 साल के अभी हम हैं, 5 वर्ष पहले कोई पूछे तो यानी कि 5 घटा देंगे 20 में तो आ जाएगा 15 वर्ष। ठीक, 15 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले, पहली स्थिति क्या कह रही है, 5 वर्ष पहले तो पिता की आयु क्या है, हमने माना है x, तो हम x में 5 घटा देंगे। ठीक, x में क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे। एक तरफ हमने लिख लिया पिता की आयु, एक तरफ लिख लिया बेटे की आयु। ठीक, तो पिता में मतलब x माइनस 5 मैंने घटा दिया। ठीक, फिर पुत्र में भी 5 वर्ष कर देंगे माइनस, और फिर कह रहा है, सवाल हमारा कह रहा है कि पिता पुत्र से 7 गुना ज्यादा है, यानी कि पुत्र में, बेटे में हम 7 गुणा करा देंगे तब वो अपने पिता के बराबर आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। अब 7 गुणा करा दिया हमने, इसको हल करते हैं। x माइनस 5 ये आ जाएगा 7y माइनस 7 पचे 35 हो जाएगा। y को इधर ले आओ, 3 नहीं, x माइनस 7y इधर है तो हमारा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर माइनस 5 है, ये माइनस 35 है तो इधर आएगा तो प्लस 35 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 7y फिर प्लस 30 हो जाएगा बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। क्या मान लेते हैं, पहला समीकरण हो गया। और दूसरी स्थिति हमारी कहती है कि 5 वर्ष बाद यानी कि इस आज के डेट में हम 15 साल के हैं, तो हम आने वाले 5 साल में कितने साल के हो जाएंगे, तो 20 में 5 जोड़ देंगे, 20 में 5 जोड़ देंगे 25 साल के हो जाएंगे। तो यानी कि जोड़ देंगे 5 वर्ष बाद। अब क्या करेंगे, पिता की आयु एक तरफ लिख लेते हैं हम, पिता की आयु एक तरफ बेटे की आयु। तो पिता में मतलब वह x में हम 5 जोड़ दिए और बेटे में भी 5 जोड़ दिया। और ये क्या कह रहा है कि पिता पुत्र से 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, यानी कि पुत्र में हम 3 गुणा करा देंगे, हो जाएगा पिता के बराबर। अब इसको हम समीकरण हल करके समीकरण बना लेते हैं। x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 3y हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं x माइनस 3y, इधर था प्लस में 3y तो इधर लाए तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 5 पहले से ही है, माइनस 15 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 3y माइनस 10 हो जाएगा, 10 में 5 घटा देंगे बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2 बन गया। अब हम समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। ये समीकरण पहला है, हम x को रोक लेते हैं, बाकी 7y माइनस 30 इसको उधर भेज देते हैं। अब एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें हम x और y का मान रखते हैं। यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया, x और y रख दिया, y का मान हम रख लेते हैं क्या, y बराबर हमने रखा 4। तो फिर
x बराबर 7y माइनस 30, ये हो गया। y का मान हम रखेंगे 4, 7 चौक 28, तो आ जाएगा -2। x का मान क्या आ जाएगा? -2। तो y का मान हमने रखा जब 4, तो x का मान हम -2 निकाल के लाए, ठीक। और अब रखते हैं x y का मान एक बार 5 रख लेते हैं, उसको भी हल कर लेते हैं। x बराबर 7 गुणते 5 हो जाएगा -30 बराबर 7 गुणते 7 पचे 35 हो जाएगा -30। तो 35 में 30 घटा देंगे 5 आ जाएगा, यानी कि x का मान 5 निकल के आ गया। y का मान 5 हमने रखा तो x का मान 5 प्राप्त हो गया। अब एक बार 6 रख लेते हैं, y का मान हम 6 रख लेते हैं, इसको भी हल करके दिखा देते हैं। x बराबर 7 गुणे 6 माइनस 30 बराबर 7 छक 42 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो 42 में अगर 30 घटाएंगे तो आएगा 12 हमारा। तो हमने क्या किया, जब हमने y का मान 6 रखा तो 12 निकल के आया। अब ऐसे ही समीकरण 2 भी हम हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x माइनस 3y प्लस -10 बराबर 0। x को रोक लेते हैं, बाकी उधर भेज देते हैं, सब प्लस में हो जाएगा। इधर 3 भी माइनस में है, 10 भी माइनस में है, उधर जाएगा सब प्लस हो जाएगा, ठीक। अब एक बॉक्स बना लेते हैं और x y का मान रख देते हैं। x और y का मान रख देते हैं। हम रख देते हैं y का मान, पहले बार में 1 रख दे, 3 एकम 3, हाँ हो जाएगा, 1 रख देंगे, ठीक। हल करके दिखा देते हैं। y का मान 1 रख लिया तो x बराबर 3 गुणते 1 प्लस 10, तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 10 और 3 13 हो जाएगा। तो y का मान जब हमने 1 रखा 13 प्राप्त किया, x का मान, ठीक। एक बार हम y का मान हम रखते हैं क्या, 0 रख लेते हैं। एक बार 0 रख लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर 3 गुणते 0 प्लस 10, तो हो जाएगा क्या, 3 0 प्लस 10, तो x का मान 10 हो जाएगा। तो यानी कि मान 0 का मान y बराबर हमने रखा 0, तो x बराबर हमें 10 प्राप्त हो गया, ठीक। अब हम एक बार -1 रख लेते हैं, y बराबर -1 रख लेते हैं, ठीक। तो x बराबर 3y प्लस 10, तो 3 गुणते -1 प्लस 10, ये हो जाएगा -3 प्लस 10, तो हो जाएगा क्या, 7 आ जाएगा, ठीक। तो एक बार जब हमने -1 रखा तो x का मान निकल के आया 7, ठीक। अब आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं कि समीकरण कैसे आया, फिर उसके बाद ग्राफ पे हम दर्शा के आप सबको दिखाते हैं, ठीक। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना। तो दोस्तों आप सबके बीच में ग्राफ हमारा बनके तैयार हो गया। ये पहला समीकरण है जो हमने बॉक्स बनाया था, ठीक। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। इसको हम ग्राफ पे कैसे दर्शाते देखते हैं। ये हो गया, हम मान लेते हैं ये हो गया BC, ठीक। इसको मान लेते हैं PQR। अब देखो कैसे हम दर्शाते हैं, y पे 4 है और x मतलब x डैश पे -2 यहाँ है, x डैश पे -2 होता है, ठीक। और y डैश पे -2, जैसे हमने y -1 आया ना y में, तो हम इस पे देखेंगे, ये यहाँ बनाएंगे, ठीक। बना देते हैं, यहाँ आएगा -1 और -2 -3 ऐसे, ठीक। तो हम पहला देखते हैं
y पे हमारा है 4 और कहाँ -2 के ऊपर कहीं यहाँ पे, ठीक, इसकी सिधाई में यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया ये, ठीक। और y 5 है, ये 5 है और x भी 5, बट प्लस में, यहाँ आ जाएगा इसकी सिधाई में, ठीक, यहाँ इसकी सिधाई में b मिल गया, ठीक। हम सबको कहाँ मिल गया, यहाँ b मिल गया, इसको निकाल देते हैं नहीं तो अभी ग्राफ खराब हो जाता है, ठीक। फिर y 6 यहाँ और x में 12, मतलब 12 ऊपर जाएगा 6 के बराबर में, मतलब यहाँ कहीं 12 के ऊपर यहाँ, और थोड़ा ऊपर ले लें, मतलब ये 11 के ऊपर आ रहा है यार, 12 के ऊपर और 6 की सिधाई में, ठीक। तो ये हमारा C हो गया। अब इसी पे हम एक रेखा खींच देते हैं, ठीक, ऐसे निकल जाएगी, ठीक। जब आप पटरी प्रकार से बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा, ठीक। ये थोड़ा खराब बन गया है, पटरी और प्रकार से बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा। अब ये दूसरा समीकरण हम दर्शा लेते हैं, y पे 1, मतलब y प्लस में 1, तो यहाँ पे कहीं और किसकी सिधाई में 13, तो मतलब यहाँ 13 के ऊपर यहाँ हमारा मिल गया p। फिर 0 तो हमारा यही सेंटर है, 0 यहीं से शुरू करते हैं, 0 10, x पे हमारा क्या है 10, तो जस्ट ऊपर यहाँ पे तुरंत 0 मिल जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया Q, ठीक। -1 y पे यहाँ मिलेगा, ठीक, और 7 के बराबर में, x के 7 बराबर में, ठीक, यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो इसकी रेखा हम खींचते हैं यहाँ से, ऐसे जाएगा, ठीक। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, जब आप पटरी और प्रकार से बनाओगे तो और अच्छे से बन जाएगा, ठीक। समझ में आया कैसे ग्राफ पे हम दर्शाते हैं, ठीक। इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो आई होप आप सबको प्रश्नावली 3.1 में पहला सवाल जो हमने बताया आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी लॉन्ग सवाल रहता है, इसलिए हम एक या 2-4 सवाल करके ऐसे इस प्रश्नावली को हम फिनिश करेंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम पढ़ते हैं, अरुणा के पास केवल 1 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 55 तथा कुल धनराशि 75 है तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। या इसमें भी बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से हल करना है। कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 55 है और उसकी धनराशि कितनी है 75 है। तो हम क्या करते हैं, और सिक्के कौन कौन से हैं 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। तो दूसरा नंबर सवाल हम बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक, x मान लिया। और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमने मान लिया y, ठीक। यहां तक समझ में आया आप सबको। और कुल सिक्के कितने हैं, टोटल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के हैं हमारे 55। कितने सिक्के हैं 55। तो यहाँ पे समीकरण बन सकता है, क्योंकि 1 रुपये का सिक्का जो होगा वो x होगा और 5 रुपये के सिक्का y होगा, ठीक। तो हमने x और प्लस y कर दिया। टोटल कितने सिक्के हैं 55। ये हमारा क्या होगा, पहला समीकरण बन गया। और दूसरी स्थिति क्या कहती है सवाल, कुल धनराशि कितना है 75 रुपये,
ठीक, यानी कि 1 रुपए का जो सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है उसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75 रुपए। कितने रुपए हो जाएंगे? 75 रुपए। यानी कि 1 रुपए का सिक्का 1x हो जाएगा। तो 1x लिखें चाहे ना लिखे, x लिख दें ऐसे, ठीक, प्लस 5y लिख देंगे। 5 रुपए का सिक्का है, 5y लिख देंगे, बराबर टोटल कितने हैं? 75। ये दूसरा समीकरण हमारा बन गया। ठीक, अब हम पहले समीकरण से हल कर लेते हैं। पहला समीकरण, समीकरण नंबर 1 से। तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 55। ठीक, अब हम y को रोक लेते हैं तो हो जाएगा 55 माइनस एक्स। एक बॉक्स बनाएंगे, वहां पे हम x का मान रखेंगे, x और y। अब यहाँ पे हम x का मान क्या रख सकते हैं? 5 रख दें। x का मान हमने 5 रखा, जैसे हमने x का मान 5 रखा तो 55 में 5 घटा दोगे तो 50 हो जाएगा। y का मान निकल के आ जाएगा 50। ये सब आप लोग हल कर लेना। ठीक, अब एक बार हम x का मान 10 रख देते हैं तो 55 में 10 घटा देंगे, हो जाएगा 45। y का मान 45 हो जाएगा। ठीक, एक बार 15 रख लेते हैं x का मान तो y का मान हो जाएगा 40। ठीक, एक बार 20 भी रख लोगे, रख लो। 20 नहीं रखेंगे, 3 है लेकिन रख लेते हैं, रखने हैं तो 20 निकाल दोगे तो हो जाएगा 35। ठीक, अब ऐसे दूसरे समीकरण को भी हम हल कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस 5y बराबर 75। ये हमारा दूसरा समीकरण है। x को हमने रोक लिया, बराबर 75 माइनस 5y। ठीक, अब यहाँ एक बॉक्स बना लिए। अब यहाँ हम y का मान रखेंगे, y का मान रख के x का मान निकालेंगे। तो पहले में हमने रख दिया, पहले में क्या रख दिया? y बराबर हमने रख दिया 5 रख दिया। ठीक, तो आ जाएगा x बराबर 7 75 माइनस 5 गुणते y, तो 5 रख दें, 50 25 75 में 25 घट जाएगा तो बच जाएगा 50। x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 50। तो जब हमने y बराबर 5 रखा तो x बराबर 50 निकल के आया। ठीक, और एक बार y बराबर हम रखते हैं 10 रख दिए तो x बराबर 75 माइनस 5 गुणते 10, तो 10 + 50 50 निकल जाएगा, 75 में 25 बच जाएगा तो x बराबर 25 हो जाएगा। तो जब हमने y का मान 10 रखा तो 25 निकल के आया x का मान। ठीक, y बराबर हम रख देंगे एक बार 15, फिर x बराबर 75 माइनस 5 गुणते 15। ठीक, तो 15 × 75 75 माइनस 75 तो आ जाएगा 0। तो y का मान जब हमने रखा 15 तो 0 निकल के आया। ठीक, ये दोनों समीकरण हमने हल कर लिया। आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करो। इसी समीकरण से हम ग्राफ भी बना देते हैं। आप सबको ग्राफ बना के दिखा देते हैं, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। तो चलिए, अब हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। पहला समीकरण हमारा क्या था? ये हमने जो बॉक्स में निकाला था, ये दूसरा समीकरण है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं ये, और इसको बी सी। ठीक, इसको मान लेते हैं पी, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। तो पहला समीकरण जो है उसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। पहला समीकरण y पे 50 मिल रहा है तो यहाँ 50, और x के 5 मिल रहा है, 5 ऊपर, मतलब 50 की सिधाई में यहाँ कहीं। ठीक, यहाँ मिलेगा तो ये हो गया। बाकी सबको हम मिटाल देते हैं। ठीक, और y 45 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। ठीक, यहाँ 10 इसकी सिधाई में यहाँ मिलेगा, यहाँ b मिल गया। ठीक, इसको मिटाल देते हैं। बाकी
ग्राफ हमारा अच्छे से ही बने। y 40, y पे 40 और x पे हमारा क्या 15 मिल रहा है, y 40 15 यहाँ मिल रहा है, ठीक, यहाँ पे कहीं। तो ये हो गया हमारा c, बाकी सब मिटाल देते हैं, ठीक। तो इसको हम ऐसे ग्राफ पे दिखा देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा पहला समीकरण का ग्राफ, ठीक। पहला समीकरण हमारा हो गया। और दूसरा समीकरण भी, जैसे y5 तो y अक्ष ये है हमारा, x अक्ष ये है, तो y अक्ष पे हम देखेंगे 5 और x में 50, मतलब 50 यहाँ है हमारा। तो इसकी सिधाई में यहाँ हमारा मिल गया p, और बाकी सब ये सब मिटाल देते हैं, ठीक। p हो गया और y 10 हो गया, और x पे 25, y 10 x पे 25, ये हमारा 25 है। तो यहाँ हमारा मिल जाएगा q, बाकी ये सब मिटाल देते हैं। ये q हो गया, y पे मिलेगा 15, ये 15 और 0 मिल जाएगा, यहाँ पे 0, मतलब इसी की सिधाई में यहीं कहीं मिलेगा, वो हो गया r, ठीक। तो इसी पे हम एक अक्ष खींच देते हैं, ठीक, ऐसे निकल जाएगा हमारा, ठीक। ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। अब जिस बिंदु पे ये काटेगा, जिस बिंदु पे वो काटेगा, दोनों रेखाएं काटती हैं, उसी बिंदु का x y मान हो जाएगा। तो x y मान किस बिंदु पे काटेगा, 50 पे, मतलब 5, 50 और इधर भी 5, 50 है, तो इधर हो जाएगा 5, 50, ठीक, ऐसे। तो आई होप आप सबको दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबा सवाल है, अब सब को धीरे धीरे 2, 3, 4 सवाल करके हर एक वीडियो में बताया जाएगा। तो मेहनत करके पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।